जी, सातवां समूह की जानिब से नाजरीन, इटली के शहर साल्सो मजोरे से जिनफे गौरी का आदाब कबूल करें। आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, आपको खुश आमदीद। और जो शुरकाए महफल है इस वक्त, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाए, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। उनको आदाब, शुक्रिया और खुश आमदीद। सातवां जूम की तरफ से इस महफल की सदारत फरमा रहे हैं जनाब हरीश मैसी साहब, जो बरतानिया से है। उनसे इल्तमास है कि कुर्सी सदारत कबूल फरमाए। हमारे साथ ऑनलाइन इस्लामाबाद से मौजूद हैं आफ्ताब नैयत सदीकी साहब। उनसे दरख्वास्त है कि मेहमान खसूसी की नशिस्त संभाले। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं अमेरिका से जनाब डॉक्टर अफजाल फरदौस साहब। उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। और आज उनकी किताब कुलियात डॉक्टर अफजाल फरदौस पर गुफ्तगू होगी और उसकी तारफ़ी तकरीब भी है। इसके लिए हम उनसे उनके शुक्रगुजार हैं। उनकी बातें भी सुनेंगे, उनका कलाम भी सुनेंगे। उनसे दरख्वास्त है कि वो मेहमान ख़ास की नशिस्त संभालें। बहुत शुक्रिया। उसके अलावा हमारे साथ जो इजहार ख्याल इस कुलियात पे करेंगे, जनाब जवेद याद साहब मुल्तान पाकिस्तान से। और उनके साथ जनाब हमीद हेनरी साहब कराची पाकिस्तान से हैं। मैं ज़्यादा नाजरीन और आपके दरमियान हाइल नहीं रहना चाहता। अक्सर कहा जाता है कि जो एंकर होता है या मॉडरेटर होता है या निज़ामतकार होता है वो ज़्यादा बोलता है, लेकिन मैं कम बोलने की कोशिश करूँगा। सिर्फ इसलिए तारफ़ आपका बाकायदा तारफ़ जो है आगे छोड़ देता हूँ कि फिर बाद में करवाता जाऊँगा। तो आगाज़ करते हैं, क्योंकि पहले ही हम आधा घंटा लेट हो चुके हैं। तो आगाज़ करते हैं जनाब जवेद याद साहब मुल्तान से, मुल्तान पाकिस्तान से। शायर, कालम नगार और सफ़रनामा नगार है। इनकी किताबें खुली आंख का सपना, यसु मेरा महबूब, यसु के संग संग, कब सोचेंगे, कॉलम्स और पत्थर, रेत और पानी, ये सफरनामा है इनका। इस वक्त ये पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के मरकज में सदर सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो उनसे दरख्वास्त है कि वो साहब किताब, साहब कुलियात, मोहतरम डॉक्टर अफजाल फरदौस की कुलियात पर अजहार ख्याल ख्याल का आगाज करें। जनाब जवेद याद सर। मुहतरम बहुत जेसन, शुक्रिया गौरी मेरी साहब। आवाज अब आ रही है? जी, अब आ रही है आफ्ताब साहब, अब बहुत ठीक ठीक है। हो। जी प्लीज जावेद याद साहब। जी, अ, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब गौरी साहब का और उनके चैनल का। और खुशी महसूस करता हूँ इस बात के लिए कि वो हमेशा ऐसे प्रोग्राम मुरतब करते हैं जिसमें अदबी हवाले से लोगों को सामने लाते हैं और रोशनास कराते हैं। और ना सिर्फ रोशनास कराते हैं बल्कि बहुत सी नई बातें हमारे सामने आती हैं। आज मैं अपने अपनी कुलियात के हवाले से बात करने से पहले मैं एक शेर जो है अफजाल साहब की नज़र करना चाहता हूँ, जी इरशाद। क्योंकि आज तक मेरी उनसे रूबरू मुलाकात नहीं हुई। वाह वाह। अर्ज किया है कि तुझको देखा भी नहीं और ये लगता है मुझे, वाह जी वाह, उसको देखा भी नहीं और ये तुझको लगता है। देखा भी और ये नहीं लगता और ये लगता है मुझे, एक मुद्दत से मेरी तुझसे शनासाई। अरे वाह, वाह, क्या क्या बात बात है, है, क्या क्या बात बात है, माशाल्लाह। वाह जी वाह। कि बाज़ दफ़ा हम किसी शख्स को रूबरू मिलते भी हैं, उससे मुलाकातें भी करते हैं, लेकिन हम उसको जान नहीं पाते।
और बाद दफा पूरी जिंदगी हम किसी शख्स के साथ मिल नहीं बैठते, हमें मौका नहीं मिलता, लेकिन हम उसके काम के हवाले से उसको बड़े अच्छे तरीके से जान जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि जनाब डॉक्टर इफ्जाल फरदौस साहब भी उन्हीं शख्सियात में से हैं कि जिनके काम की वजह से हम उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते, अंदर तक जानते। डॉक्टर साहब ने गुज़श्ता दिनों जब इनका ये कुलियात मंजरेआम पर आए तो उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि आप क्योंकि पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के मरकजी सदर हैं, तो आप इस हवाले से मेरे लिए कुछ काम करें और इनको दूसरों तक पहुंचाएं। और मैं जो बात करना चाहता हूं, अभी ऑफ द लाइन हम बातें कर रहे थे, लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूं कि ये एक ऐसी किताब है, ऐसे कुलियात हैं कि जिनको मैं बड़े फख्र के साथ दोस्तों के पास लेके जाता था और उन्हें पेश करता था, और मेरे लिए ये बड़े एजाज की बात है। जहां तक कुलियात की बात है, आप भी सब जानते हैं, अदबी लिटरेचर से आप सबका ताल्लुक है और सब मुझसे सीनियर्स हैं इस हवाले से कि कुलियात अक्सर, यानी अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, क्लासिकी जो शायर थे, अगर हम उनकी तरफ जाएं तो कुलियात हमें बहुत कम नजर आते हैं, और जो नजर आते हैं वो अक्सर शायरों की उनकी जाने के बाद मंजर-ए-आम पर आए। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद एक दौर आया है कि जो कुलियात हैं, यानी उसमें हम खास तौर पे मीर तकी मीर का जिक्र कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा काम हुआ है उनके हवाले से, कुलियात के हवाले से और उनके कलाम के हवाले से बहुत ज़्यादा। उसके बाद एक दौर आया जो जैसे कि हम अपना दौर भी कह सकते हैं, उसमें हमें बहुत से कुलियात लोगों की ज़िंदगी में भी नजर आए। हम फैज़ अहमद फैज़ की बात कर सकते हैं, हम जो हमारी बहुत मारूफ शायरा हैं, मेरा नाम मेरे ज़हन से निकल गया है, तो परवीन शाह के, और इसके अलावा और हाँ भी जी कई बाबू ऐसे भाई। हैं जिंदगी में ये कुलियात जो हैं वो शाया हो गए। इसकी कई वजूहात भी हो सकती है। इसकी वजूहात हो सकती हैं कि बाज़ दफ़ा वसाइल की कमी होती है, शायरी बहुत अच्छी होती है, और ये अक्सर मोस्टली ये होता है। लेकिन हम ये जो कुलियात हैं इनको देख कर हमें ये एहसास होता है कि डॉक्टर अफजाल साहब ने बड़ी मेहनत और बड़ी लगन के साथ काम किया है। और जो खास मैं इस कुलियात के हवाले से बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इन कुलियात में हमें हर वो चीज़ नजर आती है जो कि हमें नजर आनी चाहिए। आप इसको देखें, आपने यकीनन देखा है, और आज हम सब इकट्ठे हुए हैं कि इसमें जुल्फ़ो रुखसार की बात की, इसमें जुल्फ़ों की और गेसुओं की बात की है, इसमें जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात की है, इसमें मजलूमों के साथ मोहब्बत करने की बात है, इसमें वो सारी बातें जो हमें पूरी दुनिया में नजर आती हैं जिनके मुतालिक हमें लिखना चाहिए, वो हमें इसमें हर बात जो है वो नजर आती है। इसमें वतन से मोहब्बत की बात नजर आती है, इसमें हमें उस परचम की बात नजर आती है जिससे हम मोहब्बत करते हैं और जो हमारी शनाख्त है एक पाकिस्तानी होते हुए। और इसमें हरीश साहब, जनाब सदर, मैं जो बात करना चाहता हूँ इसमें मेन जो बात मैंने महसूस की है वो ये की है कि जो लोग अपने वतन से चले जाते हैं, अपने मुल्क से चले जाते हैं, उनका दर्द, उनकी कसक, उनकी वो
नामुकम्मल ख्वाहिशात वो हमें इन कुलियात में नजर आती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इन कुलियात की सबसे बड़ी खूबसूरत, जिसने कि इन कुलियात को एक, मैं समझता हूँ कि नई जिंदगी दी है, कुलियात नई जिंदगी दी है, और एक हमें नई पहचान से इशराक किया है, और उस दुख से, उस अजियत से, उस जुदाई से हमें रूशनास कराया है कि जो कि अपने वतन को छोड़कर जब शख्स दूसरी जगह जाता है तो उसकी फीलिंग्स क्या हो। मुझे कुछ ममालिक में जाने का इत्तेफाक हुआ, और मैं समझता हूँ कि जब मैं वापस आता था तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि खुदाया ये जहाज को कुछ ना हो जाए, फ्लाइट को कुछ ना हो जाए, मैं अपने वतन में वापस। और ऐसे भी होता था कि मैं एयरपोर्ट पे पहुंचकर मैं वहां घुटनों हो जाता। तो ये मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अफजाल साहब की इस कुलियात में हमें बहुत ज्यादा खूबसूरती नजर आती है। मैं बेशक। अभी फिलहाल अपनी बात को यही खत्म करता हूँ, क्योंकि अभी बहुत से मेरे मुअज़्ज़ज़ जो मेहमान हैं वो बात करेंगे इस पे, और वक्त मिला तो दोबारा फिर इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ वो यही है कि ये एक मसीही होते हुए, यानी इससे पहले एक आध आए हैं, मतलब हमारे मसीही जो शायर हैं उनके याद आए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर लिहाज से, और मुझे बड़े फख्र होता था कि इसकी गेटअप, इसकी प्रिंटिंग, इसका कागज, इसकी शायरी, हम इसको मतलब बड़े फख्र से हर जगह पेश कर सकते हैं। और मुझे ये यकीन करे कि इस कुलियात ने मुझे बहुत ज्यादा, मैं कहूँगा कि मुझे बड़ी शोहरत मिली है, बड़ी पजीराई में। जब मैं लेके जाता था, जैसे अब इनके दोस्त हैं खालिद मसूद खान, इंटरनेशनल फेम के बंदे हैं, और मज़ाहिया मज़ाह नगारी में एक मुकाम है, सदारती अवार्ड याफ्ता है। तो मेरी उनसे मतलब सिर्फ तकरीबात में मुलाकात होती। जब मेरे पास ये कुलियात आए तो मैं बड़े फख्र से उनके पास गया, उनके साथ बैठा, और उन्होंने मुझे खुशी से वेलकम करा। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर इफजाल फरदौस साहब ने मतलब 6 किताबें इसमें शामिल हैं, और हर किताब आप जिसे खोलें, तफसील में मैं अभी नहीं जाता, अगर वक्त मिला तो जरूर मैं उसमें भी आगे बात करूंगा। मैं मतलब इफजाल फरदौस साहब को फिलहाल अपनी तरफ से और पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अफजाल फरदौस जम के चीमा सियालकोट से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से तालीम का मुकम्मल करने के बाद अमेरिका का रुख किया और वहीं पे होके रह गए। वहाँ की यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बाद अमेरिकन मेन स्ट्रीम में पास्टर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उर्दू शायरी के 6 मजमूए तो इस कुलियात में शामिल हैं। दो दो अदद इन्होंने और लिखे हुए हैं, वो पता नहीं प्रिंट, वो जब उनकी बारी आएगी बताएंगे प्रिंट हो चुके हैं या नहीं। इनकी शायरी जो है एफसी कॉलेज के निसाब में भी शामिल है। ये दरअसल अफजाल फरदौस मौजूदा अहद की मलका कुशीलिया का बेटा है। इन्होंने प्रीफेस लिखा है लुबान में कि वो अ, उनके बेटे हैं, जो एक मलका थी और सल्तनत कौशल की कन्हैया होने की वजह से उसे कुशीलिया कहते हैं। वो अपने जवान साल बेटे को बनबास होने पर देखकर अफसरदा होती है और उसे पास बुलाकर कहती है, या जब बेटा माँ के पास जाता है तो वो उसे कहती है कि इतना तू जवान साल है, मुझे इस बात पे अफसोस हो रहा है कि तू अभी नौजवान है और जंगल में दरख्तों, झाड़ियों और जानवरों के दरमियान जा रहा है। लेकिन उसने साथ ये भी कहा कि ये हमारी रवायत है और राजा का हुक्म है, इसलिए मैं इसको
टाल नहीं सकती, मैं तुझे जाने देती हूँ। हाँ। कहने का मतलब ये है कि वो उस दौर में 14 साल वो जंगलों में फिरते थे, लेकिन दर हकीकत सेम स्टोरी जो दोहराई गई है वो अफजाल फरदौस ने दोहराई है। लेकिन ये जंगलों में जानवरों के दरमियान जाने के बजाय इंसानों के जंगल में चला गया, जहाँ पे जदीद टेक्नोलॉजी है, बहुत खूब। जहाँ पे अमन व इंसाफ है, जहाँ पे बहुत सारी सहूलियात है इंसान को। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि वो ये नहीं कि वो भूल गया, अपनी माँ को मिलने जाता था, अपने रिश्तेदारों को मिलने जाता था, लेकिन वापस आता था और फिर यहीं पे होके रह गया, क्योंकि इसके बच्चे, पोते पोतियां यहाँ पे जवान हुए, यहाँ पे शादियां हुई बेटियों की सबकी, और यहीं पे रहना शुरू कर दिया। असल में वो सदियों पुरानी जो कहानी है उसके किरदार बदले हैं, थीम वही है कि ये भी अपना वतन छोड़कर, ये कहा नहीं जा सकता कि नामसाहिब हालात की वजह से या किसी और वजह से ये गए, ये तो यही बताएंगे। तो आज की इस तकरीब में जो हमारे साथ मोतबर शख्सियत और नामवर शायर और शायरी के आफाकी दर पे खड़े शायर अफजाल फरदौस मौजूद हैं। वो सिर्फ पाकिस्तानी बोर्न अमेरिकन उर्दू ज़बान के शायर हैं जो आफाकी है, और वाह। ये दुनिया, हमारे सिर्फ शायर नहीं, एक कम्युनिटी के शायर नहीं है, पाकिस्तान के शायर नहीं है, ये दुनिया के शायर हैं। इनको सुनने और पढ़ने वाले पूरी दुनिया में मौजूद है। जहाँ जहाँ उर्दू की बस्तियां हैं, जहाँ जहाँ उर्दू लिखने, पढ़ने और सुनने वाले मौजूद हैं, ये मोतबर शख्स अपनी शायरी की वजह से जाना पहचाना जाता है। मैं अगले स्पीकर को दावत देता हूँ। वो है जनाब हमीद एनरी साहब, कराची से, कराची पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। दरस व तदरीस से वाबस्ता है, शायर, अदीब और सहाफ़ी हैं, दानश्वर भी हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं। एक बहुत सारी खामियां सिर्फ एक शख्स में मौजूद हैं। तहकीक और तनकीद में बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। अंग्रेज़ी और उर्दू और पंजाबी ज़बान में कई कुतब के मुसन्नफ़ भी हैं। तो उनसे दरख्वास्त है कि वो कुलियात डॉक्टर अफजाल फरदौस पर इजहार ख्याल करें। आपसे दरख्वास्त है कि अपना इजहार ख्याल शुरू करें। जनाब हमीद हेनरी साहब। जी गौरी साहब, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए दोस्तों से एक अच्छे मकालमे की सबील निकाली है, जिसके ज़रिए और आज आपने जिस तकरीब का एहतमाम किया है उससे बड़ी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। डॉक्टर अफजाल साहब से आमने सामने मिलने का मौका मिला और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपके तवज्जुह से मुझे पहली बार, हकीकतन पहली बार डॉक्टर साहब की जो शेरी काविशें हैं उसको करीब से पढ़ने का मौका मिला। जी और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब का कि ये कुलियात जो हैं उनके शेरी इर्तका की एक दास्तान है। ये अगर आप गौर करें तो ये शेरी सफ़र एक नज़रियाती दौर से शुरू होकर एक गैर नज़रियाती अहद तक मुहित है। ये 1972 की बात थी, जब हम एक बाइपोलर वर्ल्ड में जिंदा थे। आज हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड में हैं। तो हम एक पूरा अहद, जो एक नज़रियाती अहद था, उससे हम एक गैर नज़रियाती अहद में दाखिल हुए हैं। और ज़रा इन अशार पर गौर कीजिए, डॉक्टर साहब के इन अशार पर ज़रा गौर कीजिए।
जी जी, कि ये इर्तका नजरियाती से कैसे गैर नजरियाती तक हम वहां पहुंचे हैं। क्या कहना। काली रातों के हाथों में, वाह काली रातों के हाथों में सुर्ख सवेरे का परचम है। ये वाह नौजवान वाह वाह। क्या कहना। काली रातों के हाथों में सुर्ख सवेरे का परचम है। और गौर कीजिए कि वो वक्त नहीं आया हम पर, वो वक्त नहीं आया हम पर जब आंचल को परचम करते। वाह आप वाह देखें क्या ये कहना। कितनी वाह वाह। आंचल तहरीक को है, परचम। क्या बात है। आप देखें कि एक छोटी बहर में ये दो जो अशार हैं कितनी परतें हम पर खोलते हैं। एक जहान है। और अब आप आगे चले, और जब आप इस कुलियात में शामिल शालूम में नज़में पढ़ते हैं बैतलहम की और यरूशलेम में, तो गौर करें, आए यरूशलेम गर मैं तुझको बुला दूं, मेरा हाथ अपना हुनर भूल जाए। बहुत उम्दा। वाह, वाह क्या वाह। कहने, क्या कहने। आप देखें कि बहुत खूब। किस तरह वाह। शायर जो है एक नजरियाती दुनिया से एक गैर नजरियाती दुनिया में आ गया, और किस तरह वो थियोलॉजाइज कर रहा है बैतलहम को। और वो बड़ी खूबसूरत नज़म है बैतलहम। और मैं इसको कहूँगा कि इट्स अ टाइप ऑफ कंटेक्चुअल थियोलॉजी। ये एक नज़म जो है, इसमें आपको कंटेक्चुअल थियोलॉजी के तमाम अनासर जो हैं मिलते हैं। और बुनियादी तौर पर डॉक्टर साहब चूँकि पास्टर भी हैं और उनकी तालीम और तरबियत जिन रवायतों में हुई है, तो हम समझ सकते हैं कि उनका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। लहजा ये कुलियात जो हैं एक खूबसूरत, अगर डॉक्टर साहब मुझे इजाज़त दें, ये कुलियात एक खूबसूरत रोमान पसंद शायर का सफ़र दर सफ़र है, जो बिल आखिर नजात बख्श मजहबी आदर्शों से हम आगोश हो जाता है। आप गौर कीजिए कि हर नौजवान शायर औरत के जिस्म से अपना सफर शुरू करता है, बल्कि हर मर्द, और औरत की रूह तक पहुंचते पहुंचते उसे बुढ़ापे का इंतजार करना पड़ता है। इसी तरह इस कुलियात में आप देखते हैं कि डॉक्टर साहब कई ऐसी नज़में हैं जहां पर वो औरत की रूह तक पहुंच गए हैं। उन्होंने समझने की कोशिश की है कि जिस्म और रूह का जो फासला है वो कैसे नापा जा सकता है। और मैं अक्सर सोचता हूँ, जब मैं डॉक्टर साहब की कुलियात पढ़ रहा था, तो मुझे एकदम याद आया कि देखें बर्रे सगीर की सकाफत, बर्रे सगीर के कल्चर ने, या जिसको आप गंगा जमनी कल्चर कहते हैं, किस तरह रक्स में, मौसीकी में और शायरी में इजहार पाया है। और इस कुलियात में आपको जो एक सकाफती मंजरनामा है बरे सगीर का, और बिलखसूस पाकिस्तान का भी, आपको नजर आएगा कि किस तरह शायर एक सकाफती माहौल को लेकर, और किस तरह उनकी शायरी, उनका शेर जो है, आहंग जो है, वो एक पूरी कहानी बयान कर रहा है। अब आप आ जाएं कि ये जो नजात बख्श मजहबी आदर्श हैं, उन तक आप कैसे पहुंचते हैं। अगर आप, मैं जब अफजाल साहब की कुलियात की वर्कगर्दानी कर रहा था, तो आप यकीन करें मेरे ज़हन में तीन जो अल्फाज हैं वो लहराए। और चूंकि मैं रात को व्हाट्सएप पर कर रहा था, तो मैंने जल्दी से व्हाट्सएप पर वो तीन नुक्ते लिख लिए थे कि बाद में मैं भूल ना जाऊं। पहला नुक्ता जो मेरे ज़हन में फौरन आया, अभी मैंने 2-3 गजलें पढ़ी थी, गौरी साहब ने मुझे पीडीएफ भेजा था और मैं पीडीएफ पढ़ रहा था रात को लेटे हुए, तो एक छपाके की तरह मेरे ज़हन में ख्याल आया कि देखें इस शायरी में कितनी ओरिजिनलिटी है, कितनी ओरिजिनलिटी है, इन मानों में कि डॉक्टर साहब ने किसी की तकलीद नहीं की, चाहे वो उर्दू शेरी रवायतें हो, जदीद शायरी हो, या नसरी नज़में हो, जो भी
जो इर्तका हुआ है फन शायरी में पाकिस्तान में बड़े सगीर में। तो और मैंने नोट किया कि डॉक्टर साहब का जो तर्ज एहसास है वो बिल्कुल मुनफरिद है। अब जब तर्ज एहसास आपका मुनफरिद है तो आपकी तलमीहात, आपके इस्तारे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। आपका जो इंटरेक्शन है दुनिया के साथ वो मुख्तलिफ सतहों पर आपको दिखाई देगा। और इसकी एक वजह है, देखिए मैंने जब करतुल एन हैदर को पढ़ा तो उसकी किताब मैंने पढ़ी कारे जहां दराज है, तो जी मुझे पहली बार एहसास हुआ कि करतुल शायद उर्दू अफसाने में के अफसानों में हमें दानिशवराना उपज दिखाई देती है, बड़े बड़े अफसाना निगार हैं। लेकिन मैंने गौर किया कि डॉक्टर साहब की शायरी में जो चीज नजर मुझे आई वो उनका वसीम मुताला है। और ना सिर्फ वसीम मुताला बल्कि एक्सपोजर बहुत है। और जहां जहां आपको एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है वो इन कुलियात में हमें दिखाई देता है। और इसीलिए डॉक्टर साहब के कलाम में एक नौ की आपको एक दानिशवराना उपज जो है ना वो आपको नजर आएगी। अगर आप खास तौर पर नज़्में जब आप पढ़ते हैं तो मैंने पहले जिक्र किया कंटेक्चुअल थियोलॉजी का, ठीक है, और आप अब आपको एक दानिशवराना उपज भी इसमें नजर आएगी उनके कलाम में। जी जी मुझे महसूस हुआ कि डॉक्टर साहब की कुलियात की जब मैं नसर पढ़ रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि नसर हो या नज्म, डॉक्टर साहब की गिरफ्त दोनों पर मजबूत है। बहुत अच्छी नसर लिखते हैं। बड़ी खुशी होती है कि बहुत कम लोग हैं जो अच्छी नसर भी लिख सकते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही थी, मतलब मेरे दिल की बात है कि शायर जो है वो फितरत और माहौलियाती मज़ाहर जो हैं उनसे इस्तारे और तलमीहात क्यों ले रहा है। दीगर शायरों के बरक्स बहुत सारे शायर आप जानते हैं, लेकिन ये एक खसूसी एंगल है डॉक्टर अफजाल की शायरी का कि उन्होंने जो अपनी शायरी का ताना बाना जिन इस्तारों और तलमीहात पर बुना है उसकी बुनत आप देखें तो मज़ाहिर कुदरत, माहौलियाती मज़ाहर और फितरत, ये बेसिक इस्तारे हैं जो डॉक्टर साहब की शायरी की तश्कील करते हैं। और हैरान कुन बात सर, हैरान कुन बात जी जी कि जॉन एलिया की तरह अफजाल साहब में बेपनाह सलाहियत है छोटी बहर में शेर कहने की, और ये बहुत मुश्किल फन है। छोटी बहर में बेपनाह सलाहियत का मुजाहरे का मुझे इसलिए ख्याल आया जब मैंने एक मिसरा उनका पढ़ा जो मैं आपकी नजर कर रहा हूँ। मैं छोटा हूँ ख्वाब बड़े हैं, आप देखें इसमें ना सिर्फ एक कहत बल्कि एक कम्युनिटी की पूरी दास्तान है। मैं छोटा हूँ ख्वाब बड़े हैं, उम्मीद, एक अंबियाई विजन। आप देखेंगे इसमें जो प्रोफेटिक वॉइस है, जो प्रोफेटिक विजन है, वो आपको मैं एक और शेर सुनाऊंगा बाद में आपको। लेकिन ये एक फन्नी तौर पर डॉक्टर अफजाल फिरदौस की शायरी में जो फन पर उनको गिरफ्त है उससे आप ये अंदाजा लगाएं कि छोटी बहर में शेर कहना और बड़े बड़े ख्यालात कलम बंद करना छोटी बहर में, इसके लिए बहुत फन्नी मजबूती चाहिए। और आप गौर कीजिएगा कि इन कुलियात में बेशतर गज़लें और नज़में बहुत छोटी बहर में, बड़े बड़े ख्याल, मैं छोटा हूँ ख्वाब बड़े हैं। और अब
आप गौर कीजिएगा। डॉक्टर साहब कहते हैं हवा का रुख बदलना चाहता हूँ, वाह, हवा का रुख बदलना चाहता बदलना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। चलना चाहता, क्या हवा का रुख बदलना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। सीधे सादे अल्फाज, सीधी सादी बात। और यहाँ भी देखें उन्होंने हवा को इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किया और सीधी सादी बात। लेकिन सर आप जरा इस शेर की जो रूहानी परतें हैं, इस शेर की जो रूहानी परतें हैं, जरा उनको महसूस कीजिए। हम उनको बयान नहीं कर सकते। कुछ चीजें हैं जो महसूस की जा सकती हैं, और इस शेर में जो रूहानियत है कि मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, हवा का रुख बदलना चाहता हूँ, उम्मीद, जद्दोजहद, नए आसमान, नई जमीन का ख्वाब। और इस रूहानियत को मैं आखिर में ये कहूँगा कि वल्लाह आलम, ये कुलियात किसी नॉस्टैल्जिया का मज़र है कि नहीं, मगर अफजाल साहब के शेरी मिजाज और सफ़र का मुकम्मल आयनादार है। क्या और बहुत मैं शुक्रिया। समझता हूँ कि अफजाल साहब गो मुशायरों के शायर नहीं, मुशायरों के शायर नहीं, लेकिन जो गहराई और गहराई उनके कलाम में पाई जाती है, वो इस बात का सबूत है कि वो एक कमिटेड शायर है, कमिटेड शायर है जो दयानतदारी के साथ, ये एक पेशा वराना दयानतदारी है किसी फनकार की, कि वो पूरी फनकाराना दयानतदारी के साथ अपने फन के साथ इंसाफ करता है। और ये उसकी सही बलीग है, ये काविश है, मेहनत है कि वो किसी सिले के बगैर इतनी मजबूत और इतनी जखीम किताब जो है तख्लीक कर लेता है, किसी सिले की तमन्ना किए बगैर। और ये खुदा की देन है और ये शायर की मेहनत है। और मैं बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी नेक तमन्नाओं के साथ डॉक्टर अफजाल फिरदौस को इस कुलियात की इरशाद पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब हमीद साहब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। बहुत थैंक यू। बहुत बहुत अच्छे। जमीलुद्दीन आली ने इस कुलियात के फ्लैप पे लिखा है कि अफजाल फरदौस की शायरी का बेशतर हिस्सा जो मुझे पसंद आया है वो पाकिस्तान से बाहर रहकर लिखा गया है। ये बात हकीकत पर मुश्तमिल है, क्योंकि महजरी अदब की पहचान ये है कि शायर जब अपने वतन से जुदा वतन होता है तो जिस नई तहजीब और सकाफत में पनाह लेता है, अगरचे वो इस अजनबी ज़मीन की अजनबी ज़ुबान और तहजीब और सकाफत में सांस ले रहा होता है, मगर उसका दिलो दिमाग और हाथों की उंगलियों में अटका हुआ कलम अपनी कौमी और मादरी ज़बान और अपने कल्चर और अपने लोगों को लिखता रहता है, उन्हीं को सोचता है, उन्हीं के जज्बात और एहसासात लिखता है। और क्योंकि मैं कुलियात के अंदर मौजूद मैं मवाद को मुकम्मल तौर पर शेरी अदब तो नहीं कहता, क्योंकि इस किताब में शामिल बहुत सा मवाद जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए, अपने लोगों में रहते हुए भी तख्लीक हुआ है। लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि इनका अगर मुख्तलिफ ज़बानों में तराजम हों इस शेरी कुलियात के, तो ये आफाकी दर्द पर खड़ा ये शायर नजर आता है। इतनी गहराई और गहराई है इस कुलियात में कि हम कह सकते हैं इस बात को। इसी के साथ मैं आगे चलता हूँ। हमारे आज के मेहमान खुसूसी हैं जनाब
आफ्ताब नैयर सदीकी साहब इस्लामाबाद कराची से है। असनाफ असनाफ जो इनके उंगलियों में है वो है शायरी भी है, भी है, दारत तो कलम नवीसी में ख़ास मकाम रखते हैं ऑनलाइन मीटिंग और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए कहानी जो बहुत मकबूल है और पाकिस्तान में सुखनगर पब्लिकेशन के चीफ एडिटर है, के बानी और नाशर है और चीफ एडिटर है तकबीर न्यूज़ चैनल के और चीफ एग्जेक्टिव है इंटरलिंक लिंक सॉल्यूशंस के। उनसे दरख्वास्त है कि जनाब डॉक्टर अफजाल फरदौस की कुलियात पर इजहार ख्याल फरमाएं। जनाब आफ्ताब नैयर सदीकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चीफ गौरी साहब और डॉक्टर अफजाल फरदौस साहब और दीगर अहबाब, बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। इन सब के सामने लब कुशाई करना यकीनन बड़ा मुश्किल है। सारे अहले ज़ुबान और अहले इल्म व अदब साथ वाबस्ता लोग हैं। मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर अफजाल फरदौस जो है ना, वो एक शायर नहीं है सिर्फ, बहुत बड़े इंसान। मैंने 2015 में उनके साथ मुलाकात का शरफ हासिल किया जब वो पाकिस्तान तशरीफ लाए। हमने खारिया में उनके एजाज में मुशायरे का इनकाद किया। उस वक्त जिस तरह अभी सर ने कहा है, हमीद अहमदी साहब ने, कि वो मुशायरों के शायर नहीं है, ये हकीकत है। इनकी जो शायरी है वो आफाकी है और आफाकी शेर को समझना हर बंदे के बस का बात, उसके बस की बात नहीं होती। अफजाल साहब जो है वो यहाँ पे बात तो हो रही है बार बार, शुरू में कुछ बातें हुई कि जनाब ये मसीही बरादरी का बहुत बड़ा नाम है और बड़ा एजाज है। मैं समझता हूँ कि अफजाल साहब जो है वो उन्हें मसीही बरादरी का नुमाइंदा करार दे देना बहुत बड़ी ज्यादती है। अफजाल फरदौस साहब पाकिस्तानियों के हैं, उनके कलाम को पढ़ें तो पता चलता है कि वो मुसलमानों की भी नुमाइंदगी करते हैं। तो हम बिलाशुबा ये कह सकते हैं कि वो इंसानों के नुमाइंदा शायर हैं। आप लुबनान की वादी का जंगल देख लें, गजा वाली नज़्म को देख लें, ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं, अफजाल साहब का कलाम पढ़ते हैं, तो फिर अंदाज़ा होता है कि तसव्वुफ जो है ना वो सिर्फ इस्लाम में नहीं है, ये सूफी शायर हैं और वो सूफी इज़्म जो है वो किसी को भी अता हो सकता है, कहीं भी अता हो सकता है और अफजाल साहब को बहरहाल ये अता नसीब हो चुकी है। अफजाल साहब की शायरी के ऊपर बात करना मेरे जैसे बंदे के तो बस की बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बशीर बदर जैसे लोग वो कह रहे हैं कि अब गज़ल दिल्ली, लखनऊ, लाहौर, हैदराबाद, कराची की नहीं होगी, मुल्कों की गज़ल होगी। और इस गज़ल के दौर में अफजाल फरदौस को ना पहचानने वाला नबीना कहलाएगा। ये बहुत बड़ा ट्रिब्यूट था डॉक्टर बदर साहब की तरफ से। जो अफजाल फरदौस को नहीं पहचानता वो नबीना होगा जी, बाकी वो बात कर ही नहीं सकता किसी हवाले से। तो डॉक्टर साहब की जो किताब मेरे पास आई, मेरा ख्याल है उस हवाले से बात करूं तो ज्यादा बेहतर है। बहुत किताबें छापते हैं हम, मैं खुद चूंकि कंपोजिंग का काम जो पोइट्री का खसूसन है वो मैं खुद करता हूँ, बाकी जो डिजाइनिंग वगैरह के काम है वो मेरी टीम करती है। लेकिन अफजाल साहब की जब किताब आई ना तो बड़ी स्कैटर्ड, बड़ी बिखरी हुई चीजें, और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यार ये कोई मोती हैं जो कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, इसको एक जगह पे करना है। और डॉक्टर साहब की जो गुफ्तगू होती थी, उनकी जो कमिटमेंट थी अपनी शायरी के साथ, अपने कलाम के साथ, वो यकीन करें कि बहुत कम लोगों में होती है। लोग कहते हैं जी बस किताब आ जानी चाहिए, बस वो हम जो है ना वो किसी तरह एक कुलियात शाया हो जाने चाहिए। लेकिन इन्होंने एक एक सफ़े पे, एक एक गज़ल पे, एक एक नज़्म पे, एक एक शेर पे इन्होंने गौर भी किया, और इनकी कमिटमेंट ने और फिर इनके कलाम ने
मेरे अंदर वो शौक ज़ौक पैदा कर दिया कि वो मैं समझता था कि ये अफजाल फिरदौस साहब की कुलियात नहीं है, ये मेरा अपना कलाम है। वाह, कहते हैं ना कि देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। दिल में। तो बिल्कुल ये ऐसा ही था। हर कलाम मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये मेरा माफी ज़मीर जो है वो बयान हो रहा है, और फिर मैंने उसको उसी अंदाज में तैयार करने की कोशिश की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हम किस हद तक कामयाब हुए ये तो आप लोग बताएंगे, जिन्होंने किताब देखी और जो किताबें देखते रहते हैं, उनमें इस किताब का क्या मुकाम है ये तो आप लोग बेहतर बता सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात होता ये है कि काम करने के बाद इनर सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि यार कहीं ना कुछ रह गया। इसमें हमने कोशिश की कि कोई चीज रह ना जाए। बहुत खूबसूरत काम मेरी पूरी टीम ने किया, लेकिन इसके बावजूद हम ये चाह रहे थे कि इसको जिस तरह के हक है इसका वो हम नहीं अदा कर पाए, और यकीनन वो कहीं ना कहीं कोई कमी वो रह गई होगी। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इसमें कोई कमी कोताही नजर आए आपको, तो उसको आप हमारी कमी कोताही समझिएगा। अफजाल साहब ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, हद कर दी। और एक मरहला वो आया कि जब ये शाया हो गई किताब शाया होने के बाद मैंने अब तक बहुत सारे टाइटल छापे, बहुत सारी किताबें छापी, हम देते भी हैं आने जाने वाले लोगों को। लेकिन यकीन कीजिए कि जो रिस्पांस मुझे डॉक्टर अफजाल फिरदौस के कुलियात को पेश करते वक्त मिला, मुझे किसी किताब को पेश करते वक्त नहीं मिला। मैं बरबला ये बात करता हूं। और कभी किसी बंदे ने ये नहीं कहा जिसको किताब लेके गया है। हाँ, ये जरूर है कि चंद लोगों से मैंने तबसरे कहा है, तो उन्होंने अभी टाइम लिया है कि भाई हमें इस पे तबसरा करने के लिए कुछ वक्त चाहिए, कुछ इसको मुतालिया करेंगे, कुछ इसके शायान शान लिख पाएं। ये जरूर है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि यार शायरी हमसे पढ़ी नहीं गई, बस जनाब ये इवन दैट मैं आपको बड़ी पर्सनल बात बताता हूँ कि मेरे घर में किताबें आती रहती हैं। मेरी मिसेस को पढ़ने का तो शौक है, लेकिन अदबी ज़ौक़ उस तरह का नहीं है लिखने लिखाने का, तो पोएट्री वो बहुत कम पढ़ती है। लेकिन अफजाल फिरदौस साहब की कुलियात उसने जनाब हरफ पढ़ डाली है। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि बहुत बड़े बड़े शुअरा की किताबें भी आई, लेकिन उसने कभी जो है ना वो इतनी तवज्जो से नहीं किसी कलाम को पढ़ा। और इसकी वजह वही है जो यहाँ बयान हुई कि बड़ी आम फहम जुबान, बड़े खूबसूरत लहजे में, बड़े आसान पैराए में, हर किसी की समझ में आ जाने वाली, तो वो पोइट्री इनकी ऐसी है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मेरी बात हुई है कि इनकी तराजुम होने चाहिए, बिल्कुल ये बात हमारे जहन में भी है। मेरी अफजाल साहब से इस पे बात भी हुई। कुछ इनका ऑलरेडी कलाम ऐसा है जो इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा होने वाला है, तो इसको भी हम इंशाअल्लाह अजीज अपनी पाइपलाइन में रखते हैं और कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा कॉम्पिटेंट पर्सन मिले जो सबसे पहले इंग्लिश में इसको तर्जुमा करे, और फिर वन बाय वन जो दुनिया की बड़ी जुबानें हैं उनमें हम इसका तर्जुमा करें। तो मैं समझता हूँ कितनी मुबारकबादें डॉक्टर अफजाल फिरदौस साहब को मिल रही हैं, वो मुझे मिल रही हैं। मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये सारी मुबारकबादें मेरे हिस्से में भी आ रही हैं। तो मैं ये बड़ी सादत समझता हूँ कि मेरे पैनल पे एक ऐसा नुस्खा आ गया है कि जिसको मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि सुखनगर पब्लिकेशन ने डॉक्टर अफजाल फिरदौस की कुलियात जो है वो शाया करने का एजाज़ हासिल किया है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाकई किताब की गेटअप, उसका रंग, उसकी बाइंडिंग, उसका कागज, जैसे कि जो याद साहब ने पहले कहा, बहुत खूबसूरत है, बहुत आला है, बहुत आला मेरी किताब शाया हुई है। अब मैं चलता हूँ मोहतरम डॉक्टर अफजाल फरदौस की तरफ कि वो अपने कलाम से भी नवाजे हमें और अपनी खूबसूरत बातें भी हमसे करे। मैं उनको ज़ाहिर ख्याल की दावत देता हूँ। जनाब डॉक्टर अफजाल फरदौस साहिब कुलियात, साहिब किताब।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गौरी साहब, और सब दोस्त जो इस वक्त मौजूद हैं ऑनलाइन। सब ने ऐसी बातें की हैं कि मुझे बड़ी शर्म आ रही है, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दोस्तों का कि जिस मोहब्बत से उन्होंने किताब पढ़ी है, वो मेरा एहसास है। सबसे पहले मैंने जावेद जियाद साहब का शुक्रिया अदा किया। अब मैं आपके सामने साहब नैयर सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और इसमें 6 किताबें थी, नसर थी। और असलम कमाल साहब ने मेरी शायरी पढ़कर तो कुछ खाके बना दिए थे मेरी शायरी के। क्या बात है, बहुत बड़ा मुसव्वर असलम कुमार। तो मुझे या मुझे तो अंदाजा नहीं था कि उन्होंने कौन सी गजल के लिए कौन सा स्केच बनाया है। उन स्केचेस को, पेंसिल वर्क को, आर्ट वर्क को शायरी के साथ मैच करना नैयर सिद्दीकी साहब का काम है। ये बहुत बड़ा क्या बात है। काम था जो उन्होंने किया, कि बिल्कुल जैसा जैसी जैसा स्केच होता था वैसी ही शायरी ढूंढते थे। और 37 सफ़े की, जिसमें उन्होंने ये काम किया है कि स्केचेस जो हैं वो शायरी के साथ मैच किए हैं। फिर कागज बड़ा अच्छा लगाया है, प्रिंटिंग है, टाइपो की कोई गलती नहीं है, जिल्द बहुत अच्छी है। और सिंपल सा टाइटल उन्होंने इसका चूज किया। ये भी खाक बनाया हुआ तो स्केच तो है असलम कमाल का, लेकिन ये सारी मेहनत नैयर सिद्दीकी की है। क्या तो बात। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करके, ये कोई पब्लिशर, आम पब्लिशर ये काम नहीं कर सकता था। ये मतलब इस इतनी इतनी अहम अहम तो खैर मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन इतनी खूबसूरत किताब छापना हर बंदे के बस की बात नहीं है। वाह। और इतनी मेहनत से करना, इतनी मेहनत से करना कि 837 सफ़ों में सब में हार्मनी है, सब में हम आहंगी है, सब में कंटिन्यूटी है। और स्केचेस जो हैं वो बिल्कुल सही फिट हुए हैं। मसलन परिंदों का एक स्केच है, तो उसमें इन्होंने देखा कि एक नज्म है नादा परिंदे, जो कि हाँ। मैंने लंदन के एक एयरपोर्ट पर बैठकर कही थी। तो इन्होंने वो स्केच उसके साथ मैच किया। कोई औरत का स्केच है तो वो उन्होंने किसी गजल के साथ मैच किया। तो ये वाह। बहुत बड़ा काम है। और मेरी जिंदगी में ये काम हो गया है, मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब दो तीन तीन दोस्त अभी तक बात कर चुके हैं, तो उसमें मैं मुझसे ये गलती हुई कि मैं कमरे में बंद होने से पहले पेन और कागज लाना भूल गया ताकि सबके पॉइंट्स लिख सकूं। ये तो एक जो अ, हमीद हेनरी साहब ने जो बात की ना टेक्सचुअल थियोलॉजी की, मैं वो जरूर करना चाहता हूँ। कॉन्टेक्सचुअल। कॉन्टेक्सचुअल। जी। तो इसमें ये था कि ये एक बहुत खास नुक्ता था, बड़ी खास बात थी जो उन्होंने इर्तिकाई सफर, मेरे इर्तिकाई सफर के बारे में की। तो एक दफा पाकिस्तान में इस्लामाबाद की एक एंकर मेरा इंटरव्यू कर रही थी, तो यही सवाल उसने किया, थोड़ा सा मुख्तलिफ, कि आप एक रोमानी शायर तो नहीं, मतलब एक मोहब्बत करने वाले शायर, और एक नौजवान, और ये और वो, तो एकदम से आप जो है ये थियोलॉजी की तरफ और क्राइस्ट की तरफ और सलीब की तरफ कैसे हो गए। तो मैंने जवाब में फैज का मिसरा कहा कि मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, अच्छा जो ही। वाह। कुएं यार से निकले तो सूएदार चले। सूबेदार चले। क्या वाह कह। वाह। तो कुएं यार से निकला हूं तो सीधा सूबेदार ही चला गया हूं। और फिर उसमें मुझे बरकत ये मिली कि यीशु के फजल से, खुदा के फजल से,
मैंने पढ़ाई जारी की, और पाकिस्तान से जो पढ़ाई की थी वो यहाँ काम की नहीं थी, एमए उर्दू। तो फिर मैंने यहाँ पर मास्टर ऑफ डिविनिटी जो है वो किया, और फिर पीएचडी जो है वो मज़ाहिब आलम में की। और जब मैंने मज़ाहिब आलम पर रिसर्च करना शुरू की तो मुझे पता चला कि इन मज़ाहब से पहले, चाहे वो सुरियानी मज़ाहिब हो, चाहे वो इब्राहिमी मज़ाहिब हो, पहले भी मज़ाहब एग्जिस्ट करते थे, क्या बात, सही जिनको से। के माइथोलॉजीज कहा जाता है, जिनको के सिविलाइजेशन कहा जा सकता है, एंशंट सिविलाइजेशन जो है। और हम चूंकि तीन मज़ाहिब जो हैं, हमारे बाबा जी जो हैं वो हजरत इब्राहिम है, तो मुझे उनसे खास उनसे, बाबा इब्राहिम से, हजरत इब्राहिम से। और मैंने ये जानने की कोशिश की कि हमारे जो बाबा जी थे वो कहाँ से थे, और उनको जो हुक्म हुआ कि तू अपने मुल्क और अपने नातेदारों को छोड़ और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे मिराज के तौर पर दूंगा, तो वो सारा कॉन्टेक्स्ट, वो सारी जियोग्राफिकल सिचुएशन वो मैंने सीखी। उसके साथ मुझे पता चला कि यहाँ पर इस इलाके में, जिसको हम मेडिटेरेनियन एरिया कहते हैं, कौन कौन सी तहजीबें इससे पहले मौजूद थी, जिसमें सबसे बड़ी तहजीब जो थी, सबसे बड़ी सिविलाइजेशन जो थी, वो सुमेरियन सिविलाइजेशन थी, जिसको कि क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो वो सिविलाइजेशन थी जिसमें हजरत इब्राहिम पैदा हुए, पले बड़े और वहां से निकले। और फिर उसके साथ ही मैंने ईरान की और फिलिस्तीन की और मिस्र की, यूनान की, इंडिया की तहजीबों का मुताला शुरू किया। और खुदा का शुक्र है कि जैसा कि अभी सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं किसी एक फिरके का या किसी एक मजहब का या किसी एक कौम का शायर नहीं हूँ, बल्कि ये सारे शेड्स, सारे रंग मेरी शायरी में नजर आते हैं, थियोलॉजिकली भी, और फन के लिहाज से भी, और आइडियोलॉजी के लिहाज से भी। और जहां तक है कि मैं मुशायरे का शायर नहीं, तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं अभी नौजवान ही था, मेरा ख्याल है कि मैं बीए में पढ़ता था, जिस वक्त मुझे पाकिस्तान के, बल्कि उर्दू अदब के जो देव कामत लोग थे, फैज अहमद फैज, सैफुद्दीन सैफ, मुनीर न्याजी, एहसान दानिश और दूसरे सारे लोग जो थे, बानो कुदसिया, अशफाक अहमद, उनके साथ उठने बैठने का मौका मिल गया। उनकी शफकत और मोहब्बत मैसर आ गई। और सैफुद्दीन सैफ से मेरी जो है वो इल्मी बातें होती थी, इल्मी गुफ्तगू होती थी। और वो गजल के शायर थे, और रवायती गजल के बहुत बड़े शायर। लेकिन मैंने ये तय किया हुआ था कि मैंने किसी का असर नहीं लेना, पॉइंट आउट किया कि मैंने नहीं असर लेना किसी का। मैंने सैफ साहब को रीराइट नहीं करना, मैंने फैज को रीराइट नहीं करना, फराज को रीराइट नहीं करना। इन सब से तो मेरे जाती ताल्लुकात थे। मैंने अफजाल फिरदौस बनना है। जी जी। और उसमें ये हुआ, बरकत ये मिल गई कि मुझे मुर्शद ने, मेरे मुर्शद जो थे सैफुद्दीन साहब, उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने ना मुशायरों में जाना है और ना तुमने फिल्म लाइन में जाना है। मैं फिल्म लाइन में जाने से जो है वो बर्बाद हुआ हूँ। मैं इससे कहीं बड़ा शायर होता अगर मैं फिल्म में ना जाता। और तुम्हारे अंदर एक बड़ा शायर है और वो मर जाएगा, तो प्लीज तुमने फिल्मों में नहीं जाना। और ये भी याद रखना कि मुशायरों में जो लोग जाते हैं, जो शायर जाते हैं, उनको दाद लेने की लत पड़ जाती है, वाह वाह करवाने की लत पड़ जाती है, और फिर उनका ध्यान जो है वो क्वालिटी पोएट्री से हट जाता है, बढ़ जाता और वो है। ऐसी पोएट्री करने लगते हैं जो मुशायरों में मकबूल हो, जिस पर वाह वाह हो। तो ये बात मैंने फिर पल्ले बांध ली कि पिछले 50 सालों में मैं साल में 2 मुशायरों में जाता हूँ, ताकि लोगों को ये पता रहे कि मैं जिंदा हूँ। हाँ। और मेरी सारी सारी तवज्जो जो है, सारी ताकत जो है, वो शेर पर लगती है।
और ये भी मैंने सीखा कि 35 शेरों की गजल नहीं कहनी, 17 शेरों की गजल नहीं कहनी, 5 या 7 शेर की गजल कहनी है, और उसी पर सारी एनर्जी और सारा इल्म और सारी महारत उसी पर लगा देनी। वाह, सही है, क्या कहना जी। जी, मैं साहिब सदर की इजाज़त से फिर एक दफ़ा पीछे जाना चाहूँगा कि जुवेद याद साहब कुछ कहना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं दोबारा कहूँगा। जी, जुवेद याद साहब। बहुत शुक्रिया जी। मैं सिर्फ यही बात करना चाहता हूँ, वो डॉक्टर साहब भी अपनी ज़ुबान से अदा कर चुके हैं। मुझे याद आ रहा है कि हमारे यहाँ पर एक अफसाना निगार थी, बरजीस नैयर, गुजरांवाला से इनका ताल्लुक था। वो एक बिल्कुल। दफ़ा मुल्तान आए और हम दोनों बैठे बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही कि जावेद भाई मुझे ये बताएं कि कुछ लोग, बल्कि ज्यादा लोग, इंसानों को उनकी जिंदगी में कांटे देते रहते, लेकिन जब वो मर जाते हैं, जब वो इस जहान से चले जाते हैं, तो उनकी कब्र पर फूल लेकर जाते हैं, फूलों के हार लेकर जाते हैं और वहां पर डालते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि बहुत पहले मतलब ये कुलियात शाया होते रहे हैं, अब भी शाया हो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी और बड़ी खूबसूरत बात है। पहली बात तो ये कि अफजाल साहब की जिंदगी में नैयर साहब भी बैठे हुए हैं कि इतना बड़ा काम ये कुलियात के हवाले से, और जिस तरीके से ये इसकी प्रिंटिंग है, इसकी गेटअप है, इसकी कवर, सारा इसका जो कवर है, इसके कागज, हर चीज, मतलब कहीं भी आप उंगली नहीं उठा सकते, नंबर 1। और दूसरा जो मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये अफजाल साहब की जिंदगी में ये काम, सही है। और उससे थोड़ा सा और आगे मैं चलना चाहता हूँ कि उनकी जिंदगी ही में आपने ये तकरीब उनके एजाज में की। मैं बेशक, समझता ये हूँ कि बड़ी बात क्या है। क्या कहना। बहुत जरूरी है कि इंसान की जिंदगी में उसे वो खुशियां दी जाए, इंसान की जिंदगी में उसकी तारीफ की जाए, उसके काम को सराहा जाए। तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर कोई इंसानियत की बात है ही। बहुत वाह, शुक्रिया। बहुत बिल्कुल खूब। सही, बिल्कुल बहुत सही। गौरी साहब, जनाब हमीद हेनरी गौरी, साहब। बिल्कुल। अच्छा, मैंने जो बात कही थी, जी देखिए, फैज मुशायरों का शायर नहीं था, जी और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि क्वालिटी पर जोर होना चाहिए। तो हर बड़ा शायर जो है, फैज का मैंने हवाला दिया कि वो मुशायरों के शायर नहीं थे, बल्कि वो शायरी की जो क्वालिटी है उस पर जोर देते थे, जैसा कि फिरदौस साहब ने अभी बात की है। जी, गौरी साहब आगे बढ़ाइए बात को। जी जी जी, मेरी मैं बात चलता खत्म हूँ हो गई। नैया सदीकी साहब की तरफ, अगर वो कुछ कहना चाहे, कोई बात रह गई हो, मिसिंग हो। जी, बातें तो बहुत सारी हैं सर। मैं तो पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि अफजाल साहब की शख्सियत जो है ना, वो हमजा शख्सियत है। आज हम उन्हें एक शायर की हैसियत से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनकी जो नसर है ना, वो भी बड़ी कमाल की है। मैंने पिछले दिनों यहाँ पे एक सेमिनार हुआ, वो जो अभी बात कर रहे थे ना अफजाल फिरदौस साहब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो वो ये था कि दीन इब्राहिमी के मानने वाले 3 बड़े मज़ाहब आपस में जो है वो गुत्थम गुत्था क्यों है दुनिया में। अच्छा, अब मेरी बिल्कुल कोई तैयारी नहीं थी, जुमे के बाद वो नशिस्त हुई, तो मेरे पास पीडीएफ में इनका वो शालूम का जो इब्तदाइया लिखा हुआ है ना डॉक्टर साहब ने, वो पढ़ा हुआ था। आप यकीन कीजिए कि मैंने वो उसमें से इक्तबास वो पढ़ा जिसमें डॉक्टर साहब ने लिखा कि मेरे बस में हो तो मैं जनाब बैतुल मुकद्दस में, यरूशलेम में एक ऐसा बाग बनाऊं
जिसके 3 हिस्से हों। एक हिस्सा जो है वो वहाँ के यहूदियों के लिए हो, एक जो है वो ईसाइयों के लिए हो, और एक मुसलमानों के लिए हो। और उन्होंने किसी भी किस्म का, उसका नाम इन्होंने अमन बाग रखा हुआ है कि यरूशलेम में उस बाग का नाम अमन बाग हो। और उसमें तीनों की जब वो बात कर रहे हैं, तीनों के उस बाग की खसूसियात बयान कर रहे हैं, तो कहीं पे भी इन्होंने डंडी नहीं मारी। ये नहीं किया कि मसीहियों वाले बाग को बड़ा खूबसूरत बना के पेश किया हो तो मुसलमानों वाले को डिग्रेड कर दिया हो, या यहूदियों वालों को जनाब बड़ा अच्छा कर दिया। बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने उस बड़े खूबसूरत पैराए में वो सारा कुछ बयान किया, जो ये जाहिर करता है कि जो उनकी सोचें हैं वो एक तो सबके लिए हैं, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ। दूसरी बात यह है कि वो बहुत बड़े नसर निगार भी हैं। और मैं ये चाहूंगा कि डॉक्टर साहब अपनी जिंदगी में एक काम और करते जाएं कि अपनी बायोग्राफी जो है ना वो लिखें। और वो यकीनन हम सब के लिए भी और आने वाले नस्लों के लिए भी एक बड़ी मिशल राह साबित होगी अगर आप बायोग्राफी अपनी लिखते हैं तो। बस जी जी, मेरी बात मैं खत्म। बिल्कुल कोशिश करूंगा। बड़ी मेहरबानी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा हो जाए। एक बार चलो, फिर साहिब सदर जनाब हरीश मैसी की इजाज़त से और उनसे बेहद मुआज़रत के साथ डॉक्टर अफजाल फरदौस से दरख्वास्त करूंगा कि हमें अपने कलाम से नवाजें। बिल्कुल ठीक है जनाब, मैं हाजिर हूँ। आप सबकी मोहब्बत के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और गौरी साहब, एक गजल जो आपको बहुत पसंद है, वो खिड़की में दीप जलाना भूल गई, मैंने हाँ, इंतजाम किया क्या है बात है, कि क्या बात वो रिकॉर्ड करवा करवा दूं किसी प्रोफेशनल सिंगर से। उसका सारा कुछ काम हो गया है, है, क्या बात म्यूजिक वाह बन गया है। म्यूजिक बन गया वाह है, वाह और वो आपके नाम है गौरी साहब, वो आपके नाम है। है। हाँ, और एक बहुत वाह बात वाह शुक्रिया, वाह बहुत वाह और शुक्रिया। के, क्या बात है, क्या बात। हाँ, क्योंकि एक बात अफजाल और फरदौस के, साहब, मैंने आपसे गौरी बहुत साहब कुछ का सीखा। और मेरा, जी जी, कैरी ऑन रखे, मैं बाद में कर। हाँ, सारे एक दूसरे से सीखते हैं हम, लेकिन एक मेरी इसमें कुलियात में शामिल, जो कुलियात में शामिल है, एक किताब जैतून के बागों में। वो शायरी ज्यादातर इटली में कही गई है। और जो जी जी, जोसेफ वॉरी साहब ने मुझे बुलाया था इटली में, वहां हमें रखा जैतून। था जैतून के बाग थे जिसमें इन्होंने विला लिया था। और वहां मुझे और बाकी दोस्तों को रखा था। अलबत्ता एक बात थी, इन्होंने कहा कि जब मुझे फोन किया तो कहने लगे कि मैं 3 दिन तक आपकी तकरीबात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि सर, 3 दिन वाह। तक तो उर्स होता है, मेरे लिए एक ही तकरीब काफी है। तो अब मैं बिल्कुल ताजा गजल सुनाता हूँ आपको। जी जी, अता करें। ए, खामोशी में शोर मचाने आया। वाह, वाह क्या कहते वाह। हैं, खामोशी में शोर मचाने खामोशी आया। में शोर मचाने आया हूँ, सन्यासी हूँ, शंख बजाने आया हूँ। वाह, वाह वाह, वाह 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 भाई वाह। क्या कहने, क्या क्या बात। कहने, क्या कहने। सन्यासी हूँ, शंख शंख बजाने बजाने आया। आया हूँ, तेरी जात की पथरीली दीवारों में, तेरी जात की पथरीली दीवारों में खिड़की और मेहराब बनाने आया हूँ। क्या वाह कहने, क्या वाह कहने। वाह वाह। हाँ, क्या बात। हाँ, तेरी जात की पथरीली दीवारों में खिड़की खिड़की और और मेहराब मेहराब। बनाने आया हूँ। वाह, और तू लोगों को ताबीरें दे देता है, हम्म तू लोगों को ताबीरें दे देता है, मैं भी अपना ख्वाब सुनाने आया हूँ। सुनाने आए। वाह वाह वाह। क्या कहने, क्या क्या कहने, बात, क्या क्या कहने, बात। बहुत खूब, तू बहुत खूब। लोगों बहुत को ताबीरें दे देता है, मैं भी अपना ख्वाब सुनाने आया हूँ। वाह वाह तेरे तेरे शहर में अच्छी धूप निकलती है, वाह तेरे वाह, शहर में, वाह, ठीक अच्छी कह तेरे रहे हैं आप। शहर में हमारे इधर अच्छी तो निकलती धूप नहीं। तेरे शहर में अच्छी धूप निकलती है, सो मैं गीली आंख सुखाने आया हूँ। सुनाने आए। भाई हाँ, वाह क्या वाह कहने, वाह क्या वाह कहने, वाह। वाह बहुत वाह खूब, वाह बहुत वाह खूब। भाई क्या कहने।
वाह बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे शहर में अच्छी धूप निकलती है, सो मैं गीली आंख सुखाने आया हूँ। और वाह सब कुछ वैसे का वैसा है तेरे बाद। वाह। सब कुछ वैसे का वैसा है तेरे बाद, बस इतनी सी बात बताने आया हूँ। बताने आया हूँ, क्या वाह कहने, वाह वाह क्या वाह वाह कहने, वाह वाह। क्या कहने, बस क्या इतनी कहने। सी बात बताने आया हूँ। और आखिरी शेर है कि मेरा नाम सिद्धार्थ नहीं है ए पीपल। अच्छा हाँ हाँ। मेरा वाह, नाम सिद्धार्थ 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 नहीं नहीं है नहीं है है, है पीपल। पीपल। ए पीपल। मैं तो बस थोड़ा सस्ताने आया हूँ। हाँ वाह हाँ। वाह वाह क्या हाय कहने, हाय। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत क्या शुक्रिया। बात। जी जी, बहुत शुक्रिया। और अब बारी है साहिब सदर की। ये मजबूरी है, रवायात है कि साहिब सदर को सबसे आखिर में सबको सुन के फिर अपनी बात कहने का मौका मिलता है। काबिल एहतराम और हर दिल अजीज शख्सियत, मजहबी और समाजी और अदबी हलकों में जानी पहचानी शख्सियत, किसी तारफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन जनाब हरीश मैसी को पाकिस्तान में बाबा कारितास भी कहते हैं, क्योंकि कारितास का आगाज इनकी जात से होता है। वो यू ट्रेनर भी हैं और हम उसी ट्रेनिंग से निकले हुए हैं। मैं ख़ास तौर पे अपनी बात करता हूँ। वो सहाफ़ी भी हैं, लाहौर से हम लोग मैगज़ीन निकालते थे, उसके बानी और चीफ एडिटर थे वो। इंसानी हकूक़ के अजीम कारकुन और अलमदार हैं, बल्कि पाकिस्तानी क्रिश्चियन यूथ को शौर और आगाही देने वाले वे भी यही है। इनकी अ, वो तशख़्ख़ुस की पहचान देने वाले, तशख़्ख़ुस के सफ़र में मदद देने वाले वो पहले शख्स हैं हरीश मैसी साहब। वो दानश्वर भी हैं, अफसाना नगार भी हैं और मजहबी स्कॉलर भी हैं। इनकी किताब अफसानवी मजमुआ कागजी धूप और एक बहुत ही फलसफियाना और बाइबल से मुतल्लक लोगों की अंजील, जो दो वालियम है, वो लिखी है इन्होंने। और बहुत बतौर डीकन बरतानिया में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और फेसबुक और यूट्यूब से रवां सदी के हमसफर के नाम से लाइव फेसबुक पर शो करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। तो मैं उनको दावत देता हूँ, हमारी कम्युनिटी का बेहद कीमती सरमाया जनाब हरीश मैसी साहब इस वक्त बरतानिया में है। उनको दावत देता हूँ कि सदारती खुतबे से हमें नवाजे। जनाब हरीश मैसी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बस ये होता है सदर के साथ कि वो बेचारा बैठा, नींद आने लगती बाज़ औक़ात उसको कि उसने सबसे आखिर में तमाम चीज़ें समेटनी होती हैं। मैं कुछ नहीं समेटूँगा साहब, इसलिए कि मैं अपनी बात कहूँगा। आप लोगों ने अपनी कही, दूसरों ने सुनी। अब मैं दोबारा उसको दोहराऊँ तो ये क्या बात हुई? ठीक है। मैं कहता हूँ कि अफ़ज़ाल फिर मैं वैसे इसे इफ़ज़ाल कहता हूँ, इन्होंने मुझे कहा कि मैं अफ़ज़ाल हूँ। चलें, आज से मैं इन्हें अफ़ज़ाल ही कहूँगा। अफ़ज़ाल फ़िरदौस से मेरी पहली मुलाकात आज से तकरीबन 47 से 48 साल पहले हुई थी। जी जी। वाह। उस वक़्त ये बड़ा छबीला-सा लेकिन शर्मीला नौजवान था। ये पहली दफ़ा मेरे पास आए नज़ीर कैसर के साथ। इन्होंने सफ़ेद कमीज़ पहनी थी और इनके हल्के नीले रंग की पतलून थी वाह क्या और बात है, अभी तक और याद। अरे वाह। काले काले जूते थे इनके। और जब ये अंदर दाखिल हुए तो मैंने इनको देखा, मैंने कहा ये पहले कभी नहीं देखा था। ये बैठे और बात नज़ीर कैसर की मेरी तो होती थी, हम तो और किस्म की गुफ्तगू करते थे। ये खामोशी से सब कुछ सुनते रहे और उन्होंने इनका तारुफ करवाया। लेकिन जब ये सब कुछ खत्म हो गया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ये मुसलसल अपने तौर पे आते रहे और हम बात करते थे। तो मुझे
इनका बोलने का तरीका और ये जो जिस तरह ये कोई चीज समझाते थे और जिस तरह अपनी बात कहते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था कि ये शायर हैं। ये उस वक्त भी शायरी, क्योंकि ये उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और गालिबन जैसे इन्होंने बताया कि इनकी सोबत बड़े बड़े दानिश्वरों के साथ जी थी और ये उनके साथ वक्त गुजारते थे। तो हम जो मिशन में काम करते हैं ना, ये हमीद हेनरी साहब बताएंगे, हम बिल्कुल कुएं के मेंढक होते हैं। हमारी अपनी एक दुनिया होती है और जितना आसमान हमें नजर आता है ना कुएं से, हम समझते हैं बस यही दुनिया है। तो लेकिन जब इनसे मिले, नजीर कैसर से मिले, तो हमने, और आज जब ये मैं इनकी ये सारा ये जब मैं देख रहा था, ये कुलियात काफी देर से मुझे मिले थे, तो मैं सोच रहा था कि ये बंदा, आपको एक अजीब बात मैं बताऊं, हमारी मुलाकात मुसलसल रहती थी, फिर एकदम अचानक ये गायब हो गए और फिर मुझे पता लगा कि ये अमेरिका से आए हैं और मुझे मिलने मेरे एक नए ऑफिस में, उस वक्त तक हमने बनाया था, तो वहां वो अफजाल फिरदौस और वो जो अमेरिका से वापस आया था अफजाल फिरदौस, दोनों बड़े फर्क थे। वाह उनमें जो कॉन्फिडेंस था और वो जो बात कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और क्या फिर हम उसके बाद हम मिलते रहे और बड़ी, वापस आ गए ये अमेरिका, मैं इंग्लैंड आया, तो हुआ ये कि हमारा राब्ता हुआ। तो अफजाल का एक अजीब ही तरीका था कि वो हर अपनी गजल, हर अपनी नज्म फोन पे मुझे सुनाया करता था, जो पहले ये लिखता था। क्या बात और फिर पैरों हम बातें करते और ये यही हमारा बस वतीरा बन गया था। मेरे पास कोई काम नहीं था और ये पता नहीं इनके पास काम था या, लेकिन इनके पास वक्त था, ये मुझे पता लग रहा था, इनके पास वक्त था। और ये हम बातें करते और इनको मैं बड़ी अच्छी तरह से समझता था, अंदर से जानता था कि ये क्या है। किसी ने मुझे कहा ये किताब, ये कुलियात देख के, कि भाई अजीब बात है, अफजाल फिरदौस तो थियोलॉजिकली इसने पीएचडी की है, ये डॉक्टर ऑफ डिविनिटी है, और फिर ये बैनुल मज़ाहब का एक एक अथॉरिटी है, तो इसमें तो वो चीजें नजर नहीं आ रही, ये तो बड़ी रोमानवी सी शायरी है। और ये, मैंने कहा भले आदमी, ये जो रोमानियत होती है, ये ही तो रूहानियत होती है। यही अगर रूहानी मोहब्बत, क्या कहना अगर मोहब्बत नहीं है तो रूहानियत कैसी? रूहानियत कैसे और ये जो इनकी ये जो शायरी है, और जैसे अभी हमीद साहब ने फरमाया कि छोटी बहर में इतनी बड़ी बात कहना, ये शुरू से ही कम बात में बड़ी बात कहते थे, ये इनकी आदत है और इन्होंने उसको बड़ी खूबसूरती से अपनी शायरी में इस्तेमाल किया है। लेकिन हुआ ये है कि जब ये हिजरत करके आए हैं, तो साहब मैंने भी हिजरत की, मुझे पता है कि ये क्या होता है, आह, कि किस तरह आप शायद आसूदा तो हो जाते हैं, लेकिन आपको एक वो खुशी नहीं मिलती, वो मुसर्रत नहीं मिलती, जो आपकी जिंदगी का एक खास हिस्सा होती है। आपको रोटी कपड़ा मकान मिल जाता है और वाफर मिलता है और बाकायदा मिलता है, लेकिन ये जो रूह की आसूदगी है ना, ये नहीं मिलती। अफजाल के पास एक चीज ये थी कि ये शायर है, इसने उसे बड़ी खूबसूरती से अपनी उस गैर आसूदगी को आसूदगी में बदला। लेकिन हुआ ये कि परिंदों से ये मोहब्बत करते हैं और परिंदों से मैं भी मोहब्बत करता हूँ। वाह मेरे जो अफसाने हैं वो भी परिंदों पे ही हैं जी ज्यादा। जी और जी इनकी शायरी में अब देखें तो परिंदे, पानी, हवा, बादल, नदी, नाले, ये सारी चीजें, और इनकी ये चीजें जो हैं, ये इनके लिए यही इनकी आसूदगी है। वरना ये दरख्त से तो बात कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेज से वो बात नहीं कर सकेंगे, अमेरिकन से वो बात नहीं कर सकेंगे जो ये दरख्त से बात कर सकते हैं। जो बिल्कुल वाह सही वाह और वाह ये इनकी जो इनकी जो शायरी है, वो जो दरख्तों और परिंदों और
पानी के साथ दरिया, समंदर, ये सारी शायरी दरअसल यही है ये कि इन्होंने आके अपना अपना जो ताल्लुक था। देखें, खुदा हमेशा तैयार करता है लोगों को एक खास काम के लिए। मैं इस चीज को मानता हूं। मैं ये नहीं मानता कि खुदा ये करता है या वो करता है, लेकिन खुदा तैयार करता है। जैसे उसने मूसा को तैयार किया, जी जैसे उसने और अंबिया को तैयार किया और उनके बारे में इतना कुछ कहा, लिखा गया। हर शख्स के बारे में खुदा ने कोई ना कोई एक प्लान बनाया हुआ है। वो प्लान होता है, उसकी पैदाइश के साथ ही होता है। बाज उसको अपना लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, बूझ लेते हैं। बाज उसकी तलाश में या उसके ना होने, उस गुमनामी में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। जी अफजाल जब आया है अमेरिका में, भाई मैं बात, मुझे बहुत कम बोलने की आदत है, तो अगर मैं ज्यादा वक्त नहीं नहीं, अगर मैं बहुत ज्यादा काफी वक्त वक्त है, काफी वक्त है, हम बहुत गौर से सुन रहे हैं। ठीक आप है, इंतजार भी बहुत किए। अच्छा शुक्रिया। जी और अफजाल का ये है कि इसने ये जो सब परिंदे और ये जानवर, इनसे जो गुफ्तगू है इसकी, उनके, ये इसने बचपन से इसमें वदीयत हो गया था। ये यस, जिस घर में रहता था, वो घर, वो माहौल, वो दरख्त जहां, जिसमें ये, और मजेदारी की बात यह है कि जब ये छोटा था तो इसके साथ कोई इसके साथ नहीं जाता था। वो बाद में शहबाज इसका साथी बना। जी जब ये छोटा था तो ये अकेला ही खेतों में, दरख्तों में, परिंदों के साथ, और ये करता, चलता फिरता, घूमता रहता था। और इसको ये एक, आप कह लें कि एक आदत हो गई थी कि अपने से बाहर ये जो कुदरती चीजें थी, ये इनके साथ रहना और इनमें खुश रहना। और इसको मौसमों का, रंगों का, फलों का और परिंदों के नाम, जी आपने कभी वो कटफोड़ का नहीं नाम सुना होगा? कटफोड़ कहते हैं वुड पैकर, जो लकड़ी को का हाँ होता है। ये मैं, वो मेरी कहानियों में है, तो मैं कहा कि इसको कैसे कटफोड़, कटफोड़ का पता है। लेकिन वो इस तरह पता है कि ये चूंकि उनमें रहता था और फिर उसी में वो बड़ा हुआ। फिर इसका जो इसका कजन, जो शहबाज, जो इसका साथी बना, वो भी कुछ इसी किस्म की चीज थी। और इसको लेके तो वो भी वीरानों में और शिकार करने मछली का जा रहे हैं। और दरियाए चेनाब जो इनकी जो खास जगह थी, वहां जाके ये मछली का शिकार किया करते थे। ये चीजें वो हैं जिन्होंने असल में अफजाल फरदौस को अफजाल फरदौस बनाया। ये जो हमें नजर आता है, ये जो बातें करता है, वो ठीक है, हमें सब नजर, बड़ा अच्छा डॉक्टरेट की है इसने, ये सब कुछ है। लेकिन उस डॉक्टरेट के पीछे एक छोटी सी चीज है, वो जो नबातात के साथ और जानवरों के साथ, परिंदों के साथ जिसका ताल्लुक है, वो इसने डॉक्टरेट में नहीं पढ़ी थी। वो इसके बिल्कुल साथ सही। इसी तरह, वो इसके साथ ये ग्रो की है। और अब उसको समझ आइए कि उन चीजों का इस्तेमाल अब वो कैसे करता है, कितनी खूबसूरती से कोई बात वो कर देता है। मुझे तो अब जैसे हमीद साहब अक्सर बात करते हैं यूनिपोलर और बायपोलर की, कि अब जो दुनिया है वो क्या है। मैं तो देखता हूं कि जाहिर है कि अब तो आप बायपोलर रह ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी दुनिया एक छोटा सा गांव, बल्कि गांव से भी क्या, एक मोहल्ला बन के रह गई है। इधर बात बिल्कुल होती, दूसरे घर को पता लग जाती कि क्या बात है। तो इफ्साल फिरदौस का ये हुआ कि इसने जब अपने आप को यहाँ पे आके इसने जब संभाला है, संभला तो ये अब तक भी नहीं, अभी तक नहीं ये संभला, लेकिन इसने दुनिया को दिखाया कि मैं संभल गया हूं। लेकिन अभी भी ये फिसल फिसल जाता है। ये इसकी एक खास बात है कि ये एक चीज जब करता है तो ये उसकी तह तक जाने की कोशिश करता है। ये टिकता नहीं एक जगह, ये फिर चलता चला जाता है और लोग पीछे रह जाते हैं, ये आगे चला जाता है। और इस तरह जो कम्युनिकेशन गैप वो जो बन जाता है, लोग इसको समझते नहीं है। फिर क्या होता है, और ये सिर्फ यही नहीं कि लोग नहीं समझे, इसके अपने जो हैं बड़े, वो नहीं समझते इसको। अब ये है कि ये एक रूहानी परिंदा है,
ये इसमें इस कदर रूहानियत है कि लोग उस रूहानियत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसकी जो रूहानियत है उसको ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम समझते हैं रूहानियत ये है कि आप नमाजें पढ़ते हैं, तलावतें करते हैं और ज्यादा वक्त आप इबादत में गुजारते हैं। ये रूहानियत नहीं है। चलें, रूहानियत का एक हिस्सा हो सकता है, मैं इसको रद्द तो नहीं कर सकता, रूहानियत का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन जो रूहानियत जिसकी जो एक्सरसाइज, जो प्रैक्टिस ये करता है, वो असल में ये है कि ये अपनी जात को खोल के दूसरों के साथ जात से कम्युनिकेट करता है, अपने आप से कम्युनिकेट करता है लोगों के साथ। और लोग उसको, जिसको ये मोहब्बत कहते हैं ना, ये मोहब्बत की जो शक्ल जिस तरह जो इसने अपनाई है, ये मोहब्बत की शक्ल इसकी तमाम शायरी में वो नजर आती है। तमाम शायरी उसी पे बनी है। ये भले कहे कि जी मुझे इन्होंने कहा कि हिजरत किया हुआ ये शायर है, जो कुछ भी है, सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह इस शख्स में मोहब्बत भरी हुई है और जिस तरह ये उसका इस्तेमाल करता है, ये लोगों के बस की बात नहीं कि उसको समझें। हमारे हम बड़ी जल्दी हर मोहब्बत का एक नाम देना चाहते हैं, लेकिन मोहब्बत का कोई नाम नहीं होता। मोहब्बत कोई का नाम नहीं, सिर्फ क्या कह रहे मोहब्बत हैं, होता बिल्कुल है, सही। सिर्फ वाह वाह मोहब्बत वाह होता वाह है। वाह। क्या हाँ, और ये जो मोहब्बत है ना, इसको जब आप डिफाइन करने बैठते हैं तो वहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और आप मुख्तलिफ उसके नाम रख के और मुख्तलिफ तरीकों से उस शख्स को या तो आप बिल्कुल बदकार कर देंगे, बना देंगे, और या उसको बिल्कुल एक सेंट बना देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। वो इंसान इंसान है, मोहब्बत मोहब्बत है, और जो इंसान मोहब्बत नहीं कर सकता या जिसमें मोहब्बत नहीं, वो इंसान नहीं। अच्छा, और जो इंसान है तो वो यकीन करे कि उसमें मोहब्बत है। मोहब्बत है, इनकी क्या तमाम करें। शायरी जो है, इनकी तमाम शायरी मोहब्बत की शायरी है। इनकी तमाम शायरी मोहब्बत की शायरी है। अब देखें, बुद्धा हजारों साल पहले था, लेकिन आज तक बुद्धा को एक मॉडर्न सिंबल के तौर पे कोई भी शायर उसको इस्तेमाल किए बगैर शायर नहीं बनता। वाह, सही है। हर कोई बुद्धा को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो एक सिंबल है, एक इलामत है सच की। लेकिन एक बात जो है वो मुझे नहीं समझ आई, जो मैं शायद बाद में पूछूंगा इनसे, कि इन्होंने सब कुछ कहा, यीशु से उनकी मोहब्बत, मुझे पता है कि ये यीशु के कितने करीब हैं और कितना उसको प्यार करते हैं। इन्होंने कोई वो जगह नहीं छोड़ी मिडिल ईस्ट की जहां यीशु के कदम नहीं पड़े। ये हर उस जगह पे गए हैं, हर उस जगह। सिर्फ वही नहीं, बल्कि पौलुस भी जहां जहां गया है, इन्होंने हर उस जगह को जाके छुआ है। बिल्कुल। और ये इनकी ये दीवानगी, ये मोहब्बत है जिसको, और उसका इजहार। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि जो ये जो किताब है, जिसने मुझसे ये सवाल किया था कि रूहानियत का, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि बैतलहम, शालोम में कुछ है और कुछ ऐसी चीजें हैं, जैतून के बाग की थोड़ी, लेकिन कुछ ऐसे वाकयात, या उन्होंने जो देखे ना, जब हेनरी साहब ने कहा कि वो यूनिपोलर है, उनका इतना बड़ा कैनवस है, कहाँ कहाँ वो गए हैं, हर जगह का उन्होंने अपनी नसर में कम से कम हर जगह का उन्होंने जिक्र किया है, और वो बड़े खूबसूरत तरीके से ना, और वो बताते हैं कि कहाँ कहाँ हो गए। इसमें मैं एक चीज जो बड़ा मैं मिस कर रहा था, इन्होंने अपना एक जाती रिश्ता जो है यीशु के साथ, कि उसकी कैसी कोई कोई ऐसा डायलॉग नहीं दिखाया, कोई ऐसा डायलॉग नहीं किया जो एक दोस्त के साथ करता है। ये नहीं मैं कहता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह दिया और उनको अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। मैं कहता हूँ वो यीशु है, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा और मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा हूँ। मैं वो डायलॉग मिस किया मैंने इस सारी किताब कि कहीं मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी ये कितना किस तरीके से यीशु को समझता, जानता, और लेकिन इसने इसमें वैसे नहीं किया। शायद मेरी नजर से नहीं गुजरा, वो मुझे बाद में बताएंगे। मैंने उसको मिस किया, क्योंकि खुद मैं ये कहता हूँ कि यीशु तो हमारा जिगर है, जिगरी यार है। जिगरी यार। अगर वो जिगरी यार नहीं है तो फिर क्या है?
या हाँ अगर अगर तो वो यीशु है, वो दूर बैठा है, तो फिर मैं तो मेरा उसका क्या, वो तो खुदाई उस जिम्रे में आ जाता है, तो मैं क्या हो सकता हूँ। लेकिन जब तक वो मुझ जैसा नहीं बनता, अब वाह देखें मैं ये बहुत ही गलत बात कह रहा हूँ, वो जब मुझ जैसा नहीं बनता, मैं उस जैसा कैसे बन सकता हूँ। क्या बिल्कुल सही बात है, बड़ी अच्छी बात है। और इसलिए ये चीज जो थोड़ी सी ना मैंने, इफ्जाल, ये मैंने मिस की है तुमसे, मैं इसकी तवक्को नहीं रखता था। अच्छा, इसमें मैं सफाई अगर मैं आप, बाद में लूंगा, आप सफाई ना पेश कीजिए, अब नहीं मेरी नहीं नहीं, मैं बारी है। सफाई नहीं, नहीं सफाई नहीं देनी। मैंने सिर्फ एक बंद सुनाने की मुझे इजाजत दे, एक नज्म चलो, का एक बार, हाँ सुना बल्कि लो। बल्कि दो, एक की बजाय चलो दो, दो वरना सुना, फिर और दो तीन। सुन, के तीन भी सुना सकते हैं। फूलों जैसे ख्वाब सजाऊं आंखों में, हम्म, ख्वाबों जैसा शहर बसाऊं आंखों में, आंखों में क्या कह रहे जिन हैं? गलियों में मेरा यस्सु फिरता था, उन गलियों की खाक लगाऊं आंखों में, आंखों में। हो जाऊं आजाद गुनाह के जालों से, फंसा हुआ था जिनमें कितने सालों से, वाह रो रो कर धोऊं यस्सु के पैरों को, खुश वाह करूं फिर अपने सर के बालों से। वाह, क्या वाह, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। बहुत खूब। अफसाल, यहीं से मैं आपसे अलग हो गया हूँ। आपने तो वही पादरियों वाली बात की ना, क्या ये तो पादरी ऐसी बातें करते हैं, अफजाल फिरदौस नहीं ऐसे कह सकता। हम्म, ठीक है ये, जनाब, ठीक है। हाँ, ये बातें मेरी जान वही हैं जो सब हमें बताते हैं, गुनाह से आप किनारा करो। और जब तक मैं गुनाह में नहीं रहूंगा, मैं यीशु का कैसे यार रहूंगा। वो वाह, गुनाह ही सही, तो मुझे उसका यार बनाता है, ये क्या वरना सही है। वो कौन और मैं कौन। मुसीबत में ही याद करते हैं लोग। ठीक है, लेकिन ये है कि बस वो बात हो गई। लेकिन ये है इफ्जाल, कि मुझे फख्र है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। थैंक मुझे यू, वाह, फख्र थैंक यू। है, मुझे भी फख्र है, मुझे भी मुझे, फख्र है, जितने हाँ, लोग इस वक्त मौजूद हैं मुझे फख्र है कि ये सब दोस्त है मेरे। हाँ, जी और क्या मुझे ये बात फख्र है। है कि आपकी जिंदगी में आफ्ताब साहब ने इतने इतने कष्ट के साथ ये कुलियात को तरतीब दिया और इसको छापा है। वाकई ये बड़ी मैं कहता हूं कि बारोब किताब है, बड़ा बहुत इसका, शुक्रिया। बहुत बारोब किताब है, और बड़ी इसका आप कहिए कि इसकी हर लिहाज से इज्जत और ताजीम की जानी चाहिए, जिस तरीके से ये छापी। और मैं आफ्ताब नैयर साहब को वाकई मुबारक पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत किताब छापी है। और अफजाल, जजाक आप बड़े बड़े खुशकिस्मत हो कि आपकी जिंदगी में ऐसी खूबसूरत चीज छपी है। आप, ये आप हो, आपकी औलाद इसमें है। ये जो कुछ आपने लिखा है, ये जितने हर्फ हैं, ये सारे हर्फ आपकी औलाद हैं। आप बिल्कुल सही, आप हो इनमें, ये आप हो। बिल्कुल, बिल्कुल ये आपके ताबूत से ज्यादा भारी होगी, याद रखना। हम्म, सही और है। ये वो चीज है कि इसमें जो कुछ आपने लिखा है, देखें, वो अली शरीयती कहता है कि हर्फ जो है उसके एक मानी होते हैं, उसका एक मकसद होता है, उसकी एक समत होती है, उसकी एक रूह होती है, और उसकी एक तहरीक होती है। ये हर्फ है। कलमा, इब्तदा में कलमा था, जी कलमा ना होता तो कुछ ना होता। कुछ ना होता। बिल्कुल, मुंह से निकला, आपके अंदर से निकला हुआ कलमा जो आपने कहा, उसमें मानी है, उसमें मकसद है, उसमें हरकत है, उसमें समत है, उसकी एक तहरीक है, उसमें एक रूह है। सही है, क्या ये कह ये पांचों चीजें ये जिंदा रहेंगी। आप तो मनो मिट्टी के नीचे चले जाएंगे, लेकिन ये जिंदा रहेंगी, क्योंकि हर्फ कभी नहीं मरता, हर्फ कभी नहीं। कलमा वाह, कभी नहीं मरता। कलमा बिल्कुल। दायमी है, वो हमेशा रहता है।
और आप बड़े खुशकिस्मत हो कि आपने जो भी कुछ लिखते हैं, थोड़ा बहुत जो भी लिखते हैं, वो बड़ी, जो लिखा गया है वो कलमा वो नहीं मरेगा। लेकिन आपने जो 2 आपकी किताबें रह गई हैं, जो आप कह रहे हैं, आपके ये 6 बच्चे इसमें हैं, 2 और रहते हैं, उनको भी शामिल कीजिए ताकि जी खानदान पूरा हो जाए। तो इसको ज़रूर जी कीजिएगा। वो हाँ, वो किताबें छप चुकी हैं, लेकिन कुल्लियात छपने के बाद छपी हैं, शाया होने के बाद छपी। हाँ, ना देख लीजिए, वो फिर बात अच्छी ना हुई। कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं ये देख रहा हूँ कि मैं जब आपको आप पे वो कर रहा था, तो मैंने देखा कि ये अफ़ज़ाल फ़िरदौस है, इधर उसके कुदरती चीज़ों के साथ रिश्ते हैं, दरख्तों, परिंदों के साथ, पानी से रिश्ता है, इंसानों से रिश्ता है, गैरों से रिश्ता है, अपनों से रिश्ता है, और गैरों को अपना बनाया, अपनों ने गैर बनाया, इन्होंने फिर गैरों को अपना बनाया, और ये इनकी सारी शायरी में ये सब कुछ चलता चला आ रहा है। और ये बीच में खड़े हैं, और ये बीच में खड़े हुए इन तमाम, देखिए, अपनी सकाफत से रिश्ता ना तोड़ना, इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़मीन से, अपने इंसानों से, और अपनी जो जितने भी वो जो माहौल है, उससे आप कतई ताल्लुक नहीं होते, और जब आप नहीं होते तो उनका आप इज़हार करते हैं, और उस इज़हार की एक कदर जो है उसका आप इज़हार करते हैं, वो इज़हार असल में आपकी सकाफत होती है। जिस तरीके से आप उसका इज़हार करते हैं, उस कदर का, वो सकाफत। अभी बात की थी आपने मुख्तलिफ, शायद हमीद साहब ने कही थी, गंगा, जमुना और इंडस, सिंध, ये तीनों दरिया जो हैं, इन्होंने असल में ये हमारी सकाफत है, इन्होंने हमें घेरा बिल्कुल हुआ है, जी बिल्कुल। बिल्कुल ये सही। हमारी सकाफत है। और सकाफत का, जैसे मैंने कहा कि हमारा ताल्लुक इंसानों से और कुदरत से, और उसके नेचर से, और फिर ज़मीन से, ये ताल्लुक जो है, इन ताल्लुकात से कुछ कदरें पैदा होती हैं, और उन कदरों को, उनका जब हम इज़हार करते हैं, तो वो हमारी सकाफत होती है। चाहे वो रंगों के ज़रिए हो, शायरी के ज़रिए हो, म्यूज़िक के ज़रिए हो, किसी चीज़ के ज़रिए भी हो। ये, और यही बात इफ़ज़ाल आपके सारे जिन कुलियात में जो मैंने देखा, वो यही मुझे नज़र आया कि आपके इन सब के साथ रिश्ते बड़े मज़बूत हैं। और बिल्कुल सही। ये जो रिश्तों की मज़बूती है, असल में तमाम नाआसूदगियों के बावजूद सबसे बड़ी आसूदगी, क्या बिल्कुल बात, सही। क्या और क्या है। ये आसूदगी जो है, यही आपकी ज़िंदगी है, और हम इस ज़िंदगी में आपके साथ, आपसे सीखते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आपको खुदा मज़ीद आसूदा करे, और ये रिश्ते जो हैं आपके, इनको और मज़बूत करे, और हमें इन रिश्तों को समझने की तौफ़ीक अता करे। शुक्रिया। क्या थैंक यू, थैंक यू, क्या थैंक यू सो बहुत क्या, मच। खूब जी, बहुत बहुत खूब खूब, हरीश बहुत मैसी खूब, साहब। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब साहिब सदर हरीश मैसी साहब, आपकी मोहब्बत, आपका वक्त, उसका शुक्रिया। आपने कुलियात डॉक्टर अफजाल फरदौस पर अपनी कीमती कीमती आरा से हमें नवाजा, बड़े अच्छे खूबसूरत अल्फाज में। आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं जनाब डॉक्टर अफजाल फरदौस साहब का शुक्रिया करता हूँ कि बहुत वो शुक्रिया, बहुत इतना शुक्रिया। वक्त उन्होंने दिया और हमारे साथ ऑनलाइन रहे। इनसे मैं ज़ाती तौर पे तो शायरी में बहुत कुछ सीखा है, दोस्तियां भी इनसे सीखी, और इनकी फैमिली के साथ भी खाना भी मैंने खाया, और इनके वालिद भी बहुत अच्छे खूबसूरत शायर थे। बड़ी बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखी जो मेरी ज़िंदगी में आज भी काम आ रही हैं। इसके अलावा अ, जनाब आफ्ताब नैयर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने किताब बहुत इतनी मेहनत नवाजिश। की और इतने
आलमी लेवल पर आपने इसको शाया किया, इतना खूबसूरत टाइटल और बहुत हर चीज़ बहुत अच्छी थी। उसके अलावा जनाब जुवेद याद साहब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का और कीमती ख्यालात का। और उसके अलावा हमीद एनरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने शॉर्ट वक्त में मेरी रिक्वेस्ट मंजूर की और अपने कीमती आरा से हमें नवाजा। एक बार फिर तमाम शुरा का, मेरा ख्याल सबका नाम ले लिया मैंने। साहब सदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा मैं कहना चाह रहा था नाजरीन से कि साकवा समवाक के इस प्लेटफॉर्म पर अपनी इस नयाब और मुनफरद प्रोग्राम के बारे में अपनी फीडबैक ज़रूर दें। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जिम गौरी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।